15 रुपये हम मान के चलते हैं मिनिमम भी, तो 14.5 से 15 लाख रुपए की हम जो फसल है इसमें हम ले लेते हैं। उसमें जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें निकाल के बिजली का बिल है या हमारे सर्विसेज चार्जेस हैं जो भी हैं लगा के हम 10 लाख रुपए तक हम इसको एक फसल के अंदर ले सकते हैं। 9 महीने की ये फसल होती है। इसके बाद में 3 महीने की फसल में हम ब्रोकली या धनिया या कुछ ऐसी फसल भी ले सकते हैं जो 4-5 लाख रुपए तक की हमारी एवरेज निकल आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि टमाटर की खेती अगर ओपन में करते हैं तो उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके नुकसान है। क्योंकि दोस्तों ओपन में होती है, बीमारियां लगने का चांस ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी कम आती है, लेबर की कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो तमाम सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि ओपन में आते हैं सब चैलेंजेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉली हाउस के अंदर। दोस्तों अगर कंपेयर करें पॉली हाउस के अंदर और ओपन में अगर खेती करते हैं हम टमाटर की, तो कहीं ना कहीं पॉली हाउस के अंदर ज़्यादा मुनाफे का सौदा है ये। क्योंकि पॉली हाउस में करने से एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है, दूसरा इसमें जो बीमारियों का जो खतरा है वो कम हो जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम अशोक चौधरी है और मैं गांव मेहरौली गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। सर एक बार अपना जो फार्म है ये थोड़ा विजिट कराएं, चलते चलते बात करते हैं हम लोग। जी आइए जी। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। भैया देख रहे हो किस तरह से फ्रूटिंग आई हुई है और पेड़ की क्या ऊंचाई है, जबरदस्त। सर क्या हाइट होगी इस पेड़ की? इसकी हाइट लगभग 10 फीट के आसपास है, 10 से 12 फीट चली जाती है जी। सर मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि अगर किसी भाई को पॉली हाउस लगाना है, सबसे पहले क्या उसको तैयारी करनी पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो प्लांट्स के अनुकूल आपको ज़मीन होना चाहिए कि आप वहाँ पे किस तरह की खेतियाँ करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको वहाँ की जो ज़मीन है उसकी लैब टेस्टिंग करानी होगी। आप लैब टेस्टिंग के बाद में डिसाइड हो जाएगा कि वहाँ पे आप कौन कौन सी फसल आप उगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें टेस्टिंग जो है, सॉइल टेस्टिंग, वो बहुत ज़रूरी है जो भी कोई स्टार्ट करना चाहता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है जी। सर जो पॉली हाउस लगाना चाहता है वो किन किन बातों का ध्यान रखें? जैसे आपने बताया मिट्टी की जांच कराएं, उसके अलावा सर क्या ध्यान रखें? आइए सर चलते चलते बात करते हैं। उसके अलावा आपको जो वहाँ पे वैरायटी लगानी है, जो भी वैरायटी वहाँ पे लगेंगी उससे संबंधित आपको जानकारियाँ लेनी है। कई बार क्या होता है कि मिट्टी अनुकूल है लेकिन जो उस अनुकूलता के अंदर जो आपको वैरायटी वहाँ पे लगानी चाहिए वो वैरायटी आपको नहीं मिलती है, तो प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। जी जी। तो सर दूसरा सवाल ये है कि जो कुछ किसान भाई इसको ओपन में भी करते हैं जी, और कुछ इसको जैसे आपने पॉली हाउस में किया हुआ है, तो क्या अंतर है सर ओपन और पॉली हाउस में? भाई, ओपन के अंदर और इंडोर में ये फ़र्क होता है कि जो फसल आप इंडोर में वेदर के क्लाइमेट के टाइम पे नहीं ले सकते हैं। जैसे बारिश का एक समय होता है, बारिश में कुछ फसलें ऐसी होती हैं, खासकर जैसे मैं अभी टमाटो की बात करूं जो हमने अपने यहाँ पे वैरायटी लगाई हुई है, इसको आप बरसात के टाइम पे बाहर इम्प्लांट नहीं कर सकते हो। ये हमने उसी टाइम पे अंदर हमने किया है। और आप सीजनली और थोड़ा सा सीजन के बाद में जो फसल कोई भी पैदा होती है उसमें आपको रेट्स के भी थोड़े से डिफरेंस आ जाते हैं, इसीलिए अंदर और बाहर की फसल के जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सर आपने जो ये वैरायटी लगाई हुई है, हम देख रहे हैं सर बड़ी शानदार वैरायटी है। मतलब किस तरह से एकदम लाल टमाटर बिल्कुल और शेप में बिल्कुल गोल हैं। तो सर ये वैरायटी कौन सी आपने लगाई हुई है? ये वैरायटी है NM 2466 और नामधारी जी। इसमें आप देख रहे हैं कि जो टमाटो का कलर है वो बिल्कुल एकदम चेरी, बहुत शानदार कलर आएगा। ये देखिए, ठीक है। देखिए भैया क्या जबरदस्त। सर दूसरा दिखाइए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बढ़िया टमाटर दिखाएं सर, तोड़ के दिखाएं। शानदार एकदम कलर आता है इसका, बेहतरीन। और अभी सर ये और लाल होगा भी है। बिल्कुल, इसकी शेप देखिए आप, बहुत ही शानदार, जबरदस्त सर। तो इस तरह के जो कलर्स हैं ये आप देखिए कलर में एकदम डिफरेंस आ गया। तो ये जो कलर है ये बहुत ही अच्छा कलर इसमें आता है और बहुत अच्छी शेप आती है। इसकी जो स्वाद है, इसका जो टेस्ट है, हाँ, वो जो टेस्ट है इसका वो बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, हम खुद घर में यूज़ कर रहे हैं, तो जो मंडी का दूसरा टमाटर जनरली जो ओपन एरिया में होता है या दूसरी वैरायटी से बहुत अच्छा है। सर आप ये बताइए कि जब वैरायटी का चुनाव करते हैं तो कैसे चुनाव करें, क्या ध्यान रखें, कौन सी वैरायटी किसान भाई लगाएं ताकि अच्छी से अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल सके? ये डिपेंड करता है सर ज़मीन पे भी, जगह पे भी डिपेंड करता है, या कोई मिट्टी की पैदावार के ऊपर तो डिपेंड करता ही है,
दूसरा जो है कि जैसे किसी किसान भाई ने हमारी फसल ली, हम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही आपके चैनल के द्वारा या किसी और चैनल के द्वारा जैसे हम सुनते हैं, जानकारी मिलती है कि इस फसल पे इतना अच्छा जो प्रोडक्शन है वो निकल के आती है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो हम उसके बाद में भी हम अपना चयन कर सकते हैं कि डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमने अपने यहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं, वो साल की आपका एक चार्ज लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी 50,000 का उनको पर ईयर का है। और उसके सर ये बताइए कि पॉली हाउस में और ओपन में क्या अंतर है सर? देखिए, जब कोई भी वेदर चेंज होता है, बरसाती सीज़न होता है, बरसात के सीज़न में बाहर बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं, जैसे खीरा हो गया, टमाटो हो गया, कैप्सिकम हो गया या गोभी, इस तरह की जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं जी। और उनको हम अगर पॉली हाउस के अंदर हम लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी ग्रो करती हैं और उनसे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा सर ये है कि जब अगर किसी भाई को पॉली हाउस लगाना है तो तैयारियां अपनी कैसे करें, पहले क्या करें सर? सबसे पहले तो वहाँ की जो मिट्टी है, वो जो आप पॉली हाउस लगा रहे हैं उसमें कौन कौन सी फसलें आपको लगानी हैं, उसके साथ मिट्टी का चयन करें, उसकी लैब टेस्टिंग कराएं। लैब टेस्टिंग होने के बाद में डिसाइड आप कर सकते हैं कि इसमें मेरी जो फसलें होंगी वो कौन कौन सी फसल मैं ले सकता हूँ और उसमें कितना बेहतर उनका रिजल्ट आपको मिल सकता है। किसान भाइयों, ये बड़ी सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि कोई भी अगर आप फसल तैयार करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी जो मिट्टी की जाँच है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग सके जो भी आप इसमें फसल लगाओगे वो क्या उसकी पैदावार होगी, कहीं कोई पोषण तत्व की कोई कमी तो नहीं है इसमें। सर दूसरा ये बताइए कि ओपन में अगर इसको करते हैं और पॉली हाउस के अंदर करते हैं तो क्या फ़र्क है सर? देखिए, ओपन एरिया की बात अगर हम करेंगे तो कभी भी आपने देखा होगा, किसी भी आप कहीं भी किसान भाई के यहाँ चले जाएं, वहाँ पे क्या होगा ना, इतनी जो इसकी हाइट चली जाती है वो ओपन में कभी भी हाइट नहीं हो पाएगी। ठीक है, नॉर्मली जो टमाटो की हाइट होती है वो करीब 2-2.5 फीट के आसपास हो जाती है, और इसीलिए जब हाइट कम होगी, फूल कम आएगा, तो उसके अंदर जो है फसल उस पर कम लगेगी। फसल में जितना पौधा ऊपर होगा उतना ही उसमें प्रोडक्ट जो फ्रूट्स हैं, फ्रूटिंग जैसे अभी आप देख रहे हैं 10-12 फीट की हाइट इसकी चली गई है, और ये अभी टमाटो लगे हुए हैं और अभी भी आप देख रहे हैं इसके अंदर फूल लगा हुआ है, ये सब ना, ये सब फसल आगे के लिए तैयार हो रही है। और ऐसा जनरली जो हम बाहर ओपन एरिया में प्लांट लगाते हैं उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं, वो गिर जाता है फ्लावर। तो कहीं ना कहीं पॉली हाउस ज़्यादा बेटर है ओपन खेती से। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सर दूसरा सवाल ये है कि आपने जो ये वैरायटी लगा रखी है, ये कौन सी वैरायटी है सर? ये NM2466 वैरायटी है जी। और इसमें और भी वैरायटीज़ होती हैं, चेरी वैरायटी होती है, इसमें भी देखिए कुछ चेरी का लुक भी होता है। ये आप कलर देख रहे हैं टमाटो का, और शानदार सर, बहुत बढ़िया, एकदम सेफ इसकी, और बहुत ही अच्छा। और इसकी जो वैरायटी है, इसमें खासियत ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत लोग इसकी डिमांड करते हैं। सर ये बताइए कि आपने जो पौधा लिया है ये कहाँ से लिया है? ये खुद बनाया आपने खुद की नर्सरी में या? जी, ये मैंने मार्केट से नहीं लिया है, इसकी हमने सीड मंगा के और इसको हमने यहीं पे तैयार कराया। जो भी उसका प्रोसेस होता है वो सभी किसान भाई जानते हैं। अपने यहाँ पे लाके सीड तैयार करके और अपने यहाँ पे आप लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी अगर नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में अवेलेबिलिटी है, बहुत सारे किसान भाई एक दूसरे के सहयोग के लिए फसलें तैयार कराते हैं, पौधे तैयार कराते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी खुद की नर्सरी तैयार करें। अगर आपके पास स्पेस है और आप कर सकते हैं तो आपको कर लेना चाहिए। सर ये बताइए कि जो एक पौधा है, ये हम देख रहे हैं, ये पूरा पौधा है, ये कितने दिन में सर ये तैयार हो जाता है लगाने से, और कितने दिन बाद ये फल देना स्टार्ट करता है, और कब तक देता है सर ये? देखिए, टोटल फसल की मैं बात करूं तो ये जो है ये लगभग 9 महीने की एक फसल होती है। ठीक है, और जब हम लगाते हैं उसके 9 महीने तक ये फसल चलती है, और 2-2.5 महीने में 3 महीने में फसल हमारी उस पोजीशन में आ जाती है जिसमें हमारे फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे फिर उसका फल बनना शुरू हो जाता है, और हम इसको 9 महीने तक फिर उसका मज़ा लेते हैं, फसल तोड़ते हैं, और बढ़िया प्रोडक्टिविटी कितनी आती है सर? कितना देता है अपनी पूरी लाइफ में पौधा? देखिए, एक पौधे की मैं बात करूं तो जैसे इसका एक लगाने का सिस्टम होता है प्रवेश जी। लगाने का सिस्टम ये होता है कि हम इसको पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 1 फीट रखते हैं, और जो लाइन में हम डबल लाइन लेके चलते हैं उसमें लगभग 1.5 फीट का डिस्टेंस होता है। 18 बाई 12 पे हम दिखाएंगे सर? हाँ, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा आपको। देखिएगा, ये आप देखिएगा, जैसे ये पौधा है मेरा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 18 पे आ रहे हैं,
कि एक मेरा प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, कि यहाँ पे लगा हुआ है, कि यहाँ लगा हुआ है, कि यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको हम 12 इंच लगभग 1 फीट, और इस तरह से हम इसको 18 इंच लगभग 1.5 फीट की दूरी हम इसको लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। और इसकी हाइट जैसे आप देख ही रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि जो ओपन एरिया की, जैसे आपने बात पहले कही थी, ओपन एरिया में अगर इस पे जो प्रोडक्शन आएगा वो लगभग 5 किलो 4 किलो के आसपास आएगा, और इंडोर प्लांट के अंदर वो लगभग 2 गुना हो जाता है। लगभग हम इसको 10 किलो से 11 किलो तक हम इसको निकाल सकते हैं एक पौधे से। दूसरा सर, ये पौधे की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है सर? अभी आप जैसे देख रहे हैं हमारी हाइट से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 11, 12, 10, 12 आराम से इतनी हाइट तक चला जाता है, क्योंकि ऊपर से भी आप देख रहे हैं बेल जो हैं वो ऊपर जाके घूम रही हैं नीचे की तरफ, तो इतनी हाइट चली जाती है इसकी। जी। दूसरा सर सवाल ये कि जो आपने बांधा हुआ है ये पौधों को, इसका क्या सर फ़ायदा है और आपने क्यों ऐसा किया हुआ है? देखिए, इसको बांधने का यही फ़ायदा है कि इसकी हाइट जितनी ऊपर जाती है उतना ही इस पे जो है वो फ्रूट्स ज़्यादा लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि ज़मीन में गिर जाएगा तो उसकी एक लिमिटेशंस हो जाती हैं, वो ख़राब होने लगता है। तो ये सीधा ग्रो करता है, और ऊपर से जो चीज़ फसल लटकती है ऊपर जाके ना, इस पे आप जैसे देख रहे हैं ये सब चीज़ें, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत मेंटेन रहती है। नहीं तो ज़मीन पे गिरने के कारण ना फसल ख़राब हो जाती है। सर, आपका जो ये पॉली हाउस है इसका क्या एरिया है सर? ये मेरा पॉली हाउस 1 एकड़ का है, और इसमें अगर हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की, अगर हम बात करें तो ये 1 एकड़ का प्लांट आप जैसे देख पा रहे हैं, 1 एकड़ का ये प्लांट मैंने लगाया है। इसमें लगभग 40 लाख रुपए के आसपास की कॉस्टिंग आती है लगाने की। और सर, इसका ये कितना दिन चल जाता है जो आपने ये शीट लगाई हुई है इसमें? सीट का जो टाइम है लगभग कंपनी ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं या दूसरी जगह भी हम सुन पा रहे हैं कि इसको हम 6 से 7 साल के अंदर थोड़ा सा हमें जो बाहर की पोली है वो चेंज करा लेनी चाहिए। बाकी तो प्लांट है तो अंदर का कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो 20 साल 25 साल तक भी वर्क करेगा। लेकिन बाहर की जो पिन्नी है वो समय के साथ वेदर का जो चीज़ें होती हैं उससे ख़राब होने लगती है, तो वो हमें चेंज करा लेना चाहिए। दूसरा सर, आपने पॉलीथीन के नीचे ये मैं देख रहा हूँ एल्युमिनियम शीट आपने लगा रखी है, ये जाल जो है सर, जी, इसका क्या सर महत्व है? टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए इसको करना पड़ता है। जैसे इसमें 24-25 डिग्री टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, तो हम इसको जाल को हम फैला देते हैं ताकि डायरेक्ट इसमें सनरेज नहीं आएंगी, और उससे हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ऊपर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, उससे भी जैसे ज़रूरत होती है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार, तो उसमें हम थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं पानी का। अब सर ये बताएं कि हमने पॉली हाउस भी लगा लिया, हमने मिट्टी की जांच भी करा ली, हमने सब कुछ कर लिया, क्योंकि सर अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो किसान भाई इसको नहीं कर पाएगा, तो आपके अंदाजे से क्या प्रॉफिट सर इसमें आता है? देखिए, प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट के लिए अभी जैसे हम अभी नॉर्मल एक एवरेज की हम बात करते हैं कि टमाटो का रेट जो है मिनिमम भी 12-15 रुपए किलो के आसपास रहता है। तो अगर एक प्लांट की हम बात करें तो एक प्लांट पे अगर हमारा 10 किलो के आसपास निकल के आता है, तो पूरी 1 एकड़ के अंदर जो है लगभग हमारे 12,000 प्लांट्स होते हैं, तो लगभग 90,000 से 1 लाख के आसपास किलो हमारा माल निकलता है। तो 15 रुपये हम मान के चलते हैं मिनिमम भी, तो 14.5 से 15 लाख रुपए की हम जो फसल है इसमें हम ले लेते हैं। उसमें जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें निकाल के बिजली का बिल है या हमारे सर्विसेज चार्जेस हैं जो भी हैं लगा के हम 10 लाख रुपए तक हम इसको एक फसल के अंदर ले सकते हैं। जो 6 महीने की जो फसल होती है, 9 महीने की ये फसल होती है। इसके बाद में 3 महीने की फसल में हम ब्रोकली या धनिया या कुछ ऐसी फसल भी ले सकते हैं जो 4-5 लाख रुपए तक की हमारी एवरेज निकल आती है। तो किसान भाइयों, ये सर ने बड़ा इम्पोर्टेंस जो है जवाब दिया है कि आप इस पॉली हाउस से 1 एकड़ में, मात्र 1 एकड़ की ज़मीन से आप 10 से 12 लाख रुपए एक फसल से आप कमा सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं परवेज भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। सर, साल में जो है कितनी फसल आप इस पे लेते हैं और कौन कौन सी लेते हो? देखिए, इसमें ये टमाटर की फसल जो हम अभी लगाए हुए हैं ये ले सकते हैं, हम इसमें खीरा उगा सकते हैं, हम इसमें शिमला मिर्च जो आती हैं वो 2-3 कलर की होती हैं, जिसमें रेड कलर होता है, येलो होता है, ग्रीन कलर की होती हैं, उसकी बहुत डिमांड होती है मार्केट के अंदर। और जैसे आप के चैनल के थ्रू या और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आजकल आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं
ये सब माल खरीदने और बेचने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। तो अगर आप किसान हैं और किसान हमारे यहाँ से क्या है, बहुत नज़दीक में मंडियाँ हैं, गाजीपुर मंडी है, साहिबाबाद मंडी है, तो हमारे अप्रोच में है। कुछ किसान भाई जो शहर से काफ़ी दूर हैं, वो ऐसे चैनल्स के थ्रू, ऐसी साइट्स के थ्रू जा कर के अपना माल बेच सकते हैं और उनको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा जी। तो सर डेली जो इसमें टमाटर की जो प्रोडक्शन है वो कितनी आती है एक एकड़ से? अगर हम डेली की बात करें तो डेली परवेश भाई हम इसमें तुड़ाई नहीं कराते हैं, हम दूसरे और तीसरे दिन पे तुड़ाई कराते हैं। तो उसमें लगभग हम 250 से 300 से 350 किलो तक का माल निकाल लेते हैं। जी, जी। दूसरा सर, इसकी जो बंधाई आप कराते हो ये बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि कितने सारे 12,000 आपने इसमें पौधे लगाए हुए हैं, तो इनकी जो बंधाई है वो कैसे करवाते हो आप? देखिए, जब प्लांट ग्रो करता है ना, शुरू से ही वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं रस्सी, जी, जैसे शुरू में ही आप ये देख रहे हैं रस्सी बंधी हुई है ऊपर इसकी ना, प्लांट की पहले से ही इसकी वायरिंग होके रखी हुई होती है, चारों तरफ से वायरिंग है, सब आप देख रहे हैं, ऊपर सपोर्ट वायर लगे हुए हैं। तो इस पे हम शुरू से ही ये रस्सी बांध देते हैं प्लांट के साथ साथ। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तो इस रस्सी के साथ में प्लांट आपको दिखाई भी नहीं देंगी और रस्सियाँ, तो प्लांट जो है रस्सी के साथ ऊपर ग्रो करके चला जाता है। तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जो उसमें आपके यहाँ पे माली काम कर रहे हैं, जो आप खुद काम कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट देके ऊपर चढ़ा सकते हैं, उसमें इतनी डिफिकल्टी पौधे को सपोर्ट मिल जाता है। जी बिल्कुल। सर, अगर इसमें लेबर की हम बात करें तो कितनी लेबर आपने इसमें लगा रखी है? देखिए, बहुत ज़्यादा लेबर की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें आप खुद अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो आपके साथ में 2 लेबर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसको सारा ऑटोमेटिक है। जैसे मैंने पानी की बात करी, ठीक है, तो पानी के लिए इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है, ऊपर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, नीचे हमारी वाट डली हुई है पाइप, उसके थ्रू हम पानी इसमें दे देते हैं। तो आपको मोटर ऑन करनी है, 5 मिनट चलाना है और 5 मिनट चला के बंद कर देना है। बाकी जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है जब आपकी फसल आ जाती है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको सही मार्केट में भेजने के लिए, तब आपको 2 लोगों की, तो मतलब कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दूसरा सर, एक जो सबसे बड़ा जो सवाल है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल भी है, कि पॉलिनेशन, जो परागण है, उसके लिए आपने कुछ इसमें किया हुआ है सर, या आपको ज़रूरत ऐसी लगती है कि इसमें पॉलिनेशन आपको करना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे यहाँ कोई अभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी मेरी फसल आ रही है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे से फसल ग्रो कर रही है और बहुत अच्छा इसमें जो है मटेरियल, जो प्रोडक्शन है वो निकल के आ रहा है, अच्छे टमाटो निकल के आ रहे हैं, अच्छी वैरायटी है। तो मुझे अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम उसको एक्सपेरिमेंट को हम अपने यहाँ पे करें। सर, कौन सा मौसम सबसे बेस्ट है इसके लिए? देखिए, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफे की अगर हम बात करेंगे तो बरसात के सीज़न से थोड़ा सा पहले आप जो है प्लांट्स यहाँ पे उगाएं, और बरसात के टाइम तक, जब तक आपकी सिचुएशन बाहर की जो ओपन एरिया की है वो ख़राब होने लगती है, तो मंडी में टमाटर या कोई भी फसल जो है उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो उस सीज़न में अगर आपके यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, आपकी फसल आ रही है, तो वो आपको बहुत अच्छे दाम दे सकती है परवेश भाई जी। दूसरा सर, ये है कि बीमारियों की एक बात करें, बीमारियाँ हमेशा चुनौती रहती हैं, चाहे वो ओपन में हो चाहे वो पॉली हाउस में हो, तो किस तरह की सर बीमारियाँ इसमें आती हैं? देखिए, वैसे इसमें कोई बीमारी अभी तक हमारे सामने कोई इस तरह की नहीं आई है। सिर्फ एक बीमारी का, जैसे हम पहले भी नाम सुन पा रहे थे, तो आप जैसे यहाँ पे फोकस करेंगे, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से एक ये बीमारी होती है। ये प्लांट ना सूखने लगता है, मुड़ जाता है। हाँ, ये जैसे जैसे होगा ये सूख जाएगा, ये मुड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो इस पे कहीं भी आप देख रहे हैं, कोई भी इस पे कोई फ्लावर नहीं है, कुछ नहीं है। जो ये टमाटो लगा हुआ था ये भी ऐसी है। तो इस तरह की एक ये बीमारी होती है, उसके अलावा कोई भी ऐसी बीमारी इसमें अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। सर, दूसरा सवाल ये है कि मिट्टी की जो उर्वरकता है, जो उसकी पोषक तत्व है, उनको बनाने के लिए आप, ताकि कंटिन्यू रहे उसमें, उसके लिए आप क्या करते हैं? इसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया बीच में बात करते हुए, कि हमने डॉक्टर्स यहाँ पे अपने शुरू में ही इसके साथ में अपॉइंट किए हुए हैं, और वो उनसे हम डिस्कस करने के साथ साथ में कंपोस्ट खाद जो है वो हमारे यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो हम उसी का यूज़ करते हैं जैसे प्लांट लगता है। उसके अलावा जो डॉक्टर टाइम टू टाइम सजेस्ट करते हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जी सर, बताएं, सिंचाई जो है आप करते हैं, कौन सी प्रणाली से आप करते हैं? देखिए, जैसा स्प्रे की मैंने बात करी वो ऊपर है, अभी आप जैसे नीचे आप कैमरा करेंगे तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे ना, ये हाँ, ये ड्रिप है लगी हुई, और ये पूरे वहाँ से आके पूरा हर बेड के साथ में ऐसे ड्रिप लगी हुई होती हैं।
तो इसमें हमें सिर्फ 5 मिनट ये चलाना होता है, तो वो जितना भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से 5 मिनट में वो हमारी पूरी बेड है वो गीली हो जाती है। बस उससे ज़्यादा सिंचाई की कोई ज़रूरत इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी का जो बचाव है वो बहुत कम बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल होता है। बिल्कुल पानी की बहुत बड़ी बचत होती है इसमें, आपकी बिजली कम यूज होती है पानी। सर थोड़ा ये बताएं, जो आपने ये मशीनें लगाई हैं, क्या इनका क्या यूज़ है सर मशीनों का? देखिए प्रवेश भाई, जैसे आप देख रहे हैं उधर टैंक लगे हुए हैं, अभी मेरा एक टैंक ख़राब हो गया है, वो दूसरा टैंक चेंज होकर आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पानी को स्टोर कर लेते हैं। कैसे होता है सर ये बताएं? जैसे पाइप आपने लगा रखा है। जी जी, नहीं ये अंदर से जैसे है हमारा बोरवेल वहाँ पे है, बोरवेल से हम इनके अंदर पानी जो है टैंक में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद में हमारी प्रेशर मशीन है, प्रेशर मशीन के थ्रू ही जितनी हमें प्रेशर पे ज़रूरत होती है, जैसे मैंने अंदर दिखाया था ऊपर फुहारे की हमने बात करी थी दिखाने के लिए, और नीचे जो हमारी डिप लाइन डली हुई है उसको, तो जितने प्रेशर पे हमें पानी की ज़रूरत होती है उतनी सप्लाई हम यहाँ मोटर के थ्रू अंदर भेज देते हैं। दूसरा सर सबसे एक जो अहम सवाल है मार्केटिंग की, तो सर मार्केटिंग की आपको क्या समस्याएं हैं सर इसमें? देखिए यहाँ पे तो कोई विशेष समस्या है नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल शहर के नज़दीक में हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में इस तरह की खेती कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ समस्याएं बिल्कुल उनके साथ हो सकती हैं। जो डायरेक्ट मंडी में सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, तो उनको रात में निकलना होता है, तो वो अच्छे उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही सजेशन देना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि जैसे आजकल बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो OTT प्लेटफॉर्म हैं, जिनके द्वारा, या जैसे बिग बास्केट या इस तरह की जो हम बात करते हैं, रिलायंस फ्रेश की हम बात करते हैं, उनके द्वारा वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी फसल को अच्छे दाम में बेच सकते हैं। सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को, तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी परवेश भाई, ये धन्यवाद आपका है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, सभी का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों को अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर करते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो माध्यम आप हैं। हम तो यहाँ पे जैसे धन्यवाद सर आपका, आप इस तरह से आपने हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं सर। नहीं बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। आपका हमसे भी ज़्यादा सहयोग उन किसान भाइयों के लिए है, जहाँ एक दूसरे की बातें एक दूसरे तक आप पहुँचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरे सभी किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ दूँगा। अपना मेहनत करिए और अच्छे से करिए, और आप ही लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर ये देश चलता है। जय हिंद। धन्यवाद सर। जय किसान भाई।